क्या गेस्ट पोस्टिंग या जीबीओबी एक स्कैम है? क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों से काफ़ी सारे स्कैमर्स लोग आए और उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ करवाए। इंटरव्यू में वो लोग क्या बयानियाँ पेश करते थे। एक छोटी सी स्किल है, एसईओ का एक छोटा सा पार्ट है। आप लोगों ने उसे बस सीखना है, चाहे आपको कोई भी नॉलेज है या नहीं है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता, आपने ये छोटा सा काम सीखना है। आप करोड़ों कमाएंगे, इतने कमाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और पाकिस्तान में रियल स्किल्स को प्रमोट करने की जगह उन्होंने इस स्कैम को प्रमोट करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग इनके झांसे में आ गए। उन्होंने इसके ऊपर अपना पैसा, टाइम सब कुछ वेस्ट किया, लेकिन जब उनको इस फील्ड में नाकामी का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अब सोशल मीडिया के ऊपर शोर डाला हुआ है कि गेस्ट पोस्टिंग या जीबीओबी एक स्कैम है। और कुछ लोगों को मैंने ये तक बोलते देखा है कि वो ऑनलाइन वर्क को ही स्कैम बोलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसके पीछे गलती किसकी है, क्या ये वाकई स्कैम है या नहीं है, जो भी सच्चाई है चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले उसका बैकग्राउंड जान लेना वो ज़्यादा बेटर होता है कि वो चीज़ आखिर वर्क किस तरह से करती है। तो इसी तरह हम इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अब गेस्ट पोस्टिंग असल में क्या है, एसईओ के अंदर 3 टाइप्स होती हैं, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। इसी तरह ये ऑफ पेज एसईओ के अंदर एक छोटी सी फील्ड है, हम उसके अंदर बैकलिंक्स लेने के लिए दूसरों के साइट पर लिंक क्रिएट करते हैं और वो लिंक गेस्ट पोस्टिंग की मदद से भी क्रिएट किए जाते हैं। इसलिए इसे गेस्ट पोस्टिंग का नाम देकर इन लोगों ने सिर्फ ये वाली एक स्किल को मार्केट के अंदर सिखाना शुरू कर दिया लोगों को। अगर हम इसे इस नजरिए से देखें कि चलें एक ये एसईओ की सर्विस है, हम सर्विस ही दे रहे हैं, लेकिन इसमें बुराई कहाँ पे है? इसके अंदर बुराई यहाँ पर है क्योंकि आप एसईओ की एक सर्विस ऑफर कर रहे हैं लेकिन आपको एसईओ के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जो स्कैमर्स आपको सिखाने वाले हैं उनमें काफी सारे यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी आपको बड़ी देर से लूट रहे होंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर असल प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को खुद भी एसईओ के बारे में नहीं पता होता। अब आप देखें, एसईओ की फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको एसईओ लाजमी सीखना पड़ेगी, चाहे आप उसे एडवांस लेवल पर ना सीखें, आपको बेसिक लेवल पर एसईओ के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट को अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आएगा। अगर क्लाइंट आपको बोल देता है कि मेरी साइट का ऑडिट करो, मुझे कितने बैकलिंक्स चाहिए, मुझे कहाँ कहाँ पर बैकलिंक्स बनाने चाहिए, आपको खुद नहीं पता, आप उसे क्या बताएंगे? तो ये जो यूट्यूबर्स हैं ये भी आपको ये सारी चीजें नहीं सिखाते। इनके कोर्सेज में क्या होता है, आपको बस ये बताते हैं क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं, जिन साइट्स के ऊपर लिंक लगवाना है उनके साथ डील किस तरह से करनी है, बस ये 2-4 आपको चीजें बता देते हैं, ईमेल कैसे सेंड करनी है और अपने टूल्स वगैरह भी आपको सेल कर देते हैं। इसके अलावा इन लोगों को और कुछ भी नहीं आता और ना ही ये लोग इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं। ये बस आपको अपना चूरन बेच रहे होते हैं। इन लोगों के झांसे में मत आए। आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं, आप उसकी बेसिक्स को लाजमी सीखें। अब हम इस बात पर आते हैं, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग में काम करना चाहते हैं, आपको किस तरह से सीखना चाहिए और आप कौन सी चीज़ों को अपनाकर कामयाब हो सकते हैं। मैं अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स पर अमल करते हुए आप किसी भी डिजिटल फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा, आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करें उसे अच्छे तरीके से सीखें। आप जितना ज्यादा एक स्किल को पॉलिश करेंगे आपकी कामयाबी के चांसेस उतने ही हायर होंगे। और सेकंड नंबर पर, अगर आप जीबीओबी में आज का टाइम आना चाहते हैं तो पाकिस्तान में कंपटीशन बहुत ज्यादा हायर है इसका, क्योंकि इन लोगों ने हर बंदे को इसी काम में लगा दिया हुआ है। अगर हम आज से 3-4 साल पहले की बात करें, जब मैं भी इस फील्ड में काम करता था, उस टाइम बहुत ज्यादा इजी होता था। आप कुछ ईमेल सेंड करते थे, बल्क में चाहे आप सेंड कर दें आपको रिस्पॉन्स आ जाता था, क्योंकि उस टाइम इतने लोग इसके अंदर काम नहीं कर रहे होते थे। अब क्या है कि कोई भी पाकिस्तानी उठ के आ जाता है, उसे ना ही लिखना पढ़ना आ रहा होता है, कुछ भी नहीं, उसे कहीं से कोई टेम्पलेट मिलती है या वो ऐसे खुद से वो टूटी फूटी सी टेम्पलेट लिख के ईमेल सेंड करना शुरू कर देता है। अब इससे क्या होता है, क्लाइंट्स के माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि पाकिस्तानी अनाड़ी है, पाकिस्तानियों को ऑनलाइन वर्क में कोई भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इन लोगों ने पाकिस्तान का इमेज भी खराब किया है और ना ही इनको काम मिलता है। अब यहाँ पर फिर बात ये आ जाती है, हमने अगर गेस्ट पोस्टिंग में काम करना है, हमें क्लाइंट किस तरह से मिलेगा? तो यहाँ पर फिर से मैं थोड़ा सा उन स्कैमर्स की तरफ जाना चाहता हूँ। वो स्कैमर्स आपको क्या बोलते हैं, आप इस तरह से क्लाइंट फाइंड करें, इस तरह से करें और हमारा टूल ले लें, बल्क में 1000-2000 ईमेल सेंड कर दें। अब देखें, इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि अब मार्केट बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इस तरह से अगर आप करेंगे, क्लाइंट फौरन से आपका मैसेज इग्नोर भी करेगा और आपको रिपोर्ट भी करेगा। अब ये भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, लोगों की आईडीज ब्लॉक हो रही होती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड करें।
पर्सनलाइज्ड ईमेल क्या होते हैं, आप कोई भी एक वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जैसे कोई सर्विसेज वाली वेबसाइट है, आप देखते हैं कि मैं अगर गेस्ट पोस्टिंग से ऑफर करूंगा, इसकी मैं किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। आपने वही चीजें उसके ईमेल में मेंशन करनी है कि मैंने आपकी साइट को विजिट किया, आप वहां पर उसकी साइट का लिंक भी मेंशन करें, ताकि उसे पता चले कि ये बंदा ऐसे ही उठ के नहीं आया, इसने मेरी साइट को विजिट किया, ये मेरी रियल टाइम प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है। जब आप इस तरह से उसे गाइड करेंगे तो 90% चांसेस होते हैं कि वो बंदा आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होगा। वो आपसे ये पूछने पर मजबूर हो जाएगा, क्या इससे मेरी साइट को वाकई फायदा मिलेगा या मेरे ब्रांड को वाकई एक बूस्ट मिलेगा। फिर फर्दर जो भी आप उसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड स्टेप ये है, डोंट स्किप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। अब यही स्कैमर्स आपको ये भी बताते हैं कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम ना करें। हम उनके ऊपर क्यों ना वर्क करें, क्योंकि वो बनाई ही इसीलिए गई हैं। वहां पर काम करना ईमेल मार्केटिंग की निस्बत ज्यादा आसान है। अब उसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जैसे फाइवर, अपवर्क वगैरह, अब वो किस लिए बने हुए हैं? वो फ्रीलांसर्स के लिए बने हैं और क्लाइंट वहां पर ट्रस्ट करता है। क्लाइंट हम पर नहीं, उन पर ट्रस्ट करके हमसे काम करवाता है वहां पर, तो इसलिए इनको स्किप ना करें। अब इन प्लेटफॉर्म्स को भी आप अच्छे से सीखें। यहाँ पर आपको टाइम जरूर लगेगा, स्टार्ट में आपको यहाँ पर टाइम लगेगा, आपको जाती क्लाइंट नहीं मिलेगा। आप उतने टाइम ईमेल मार्केटिंग भी करते रहें, आपको वहां से उम्मीद है कि कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा। अगर आप पर्सनलाइज ईमेल सेंड करेंगे तो फिर ही आपकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा होंगे। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप पर। तो इस स्टेप के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जब भी क्लाइंट को कोई भी प्रपोजल सेंड करते हैं या रिपोर्ट आप सेंड करते हैं, आपको वो लिखनी आनी चाहिए। अब प्रपोजल में क्या है, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर बिडिंग कर रहे हैं या क्लाइंट का आपको फाइवर वगैरह के ऊपर मैसेज आता है, आप उसे किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, ये चीजें आपको आनी चाहिए। आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको ईमेल लिखनी नहीं आती, आप क्या करते हैं, आप चैट जीपीटी को बोल देते हैं कि मुझे ऐसे एक ईमेल लिख दो, आप उसे कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके अंदर भी कोई पर्सनलाइजेशन नहीं होती। आपने जब भी क्लाइंट को ईमेल सेंड करनी है, वो एक वेल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए और ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। जो आपका पहला मैसेज या पहला ईमेल होता है, उसे कभी भी ज्यादा लेंथी नहीं रखना। आपने कोशिश करनी है 100 वर्ड्स मैक्सिमम तक हो और उसके अंदर शॉर्ट सा अपना इंट्रोडक्शन दें, अपनी स्किल्स के बारे में बताएं और आप क्लाइंट की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, ये बातें आप शॉर्ट में वहां पर डिफाइन करें। और इसी तरह जब आप कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रपोजल लिखते हैं, वो भी पर्सनलाइज होना चाहिए। अब इसी तरह से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपवर्क वगैरह के ऊपर जाते हैं और वहां पर क्लाइंट की डिमांड कुछ होती है, वो उसे कुछ बता रहे होते हैं। अब देखें, क्लाइंट ने जो भी जॉब पोस्ट की हुई है उसके अंदर वो जो चीज मांग रहा है उसे बस वही चीज ऑफर करें। अब ऐसे नहीं है, एक क्लाइंट वहां पर एसईओ की सर्विसेज मांग रहा है और आपको बस गेस्ट पोस्टिंग आती है, आप जाके उसके ऊपर बिड करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस ऑफर करूंगा। तो इस तरह से आपको काम नहीं मिलेगा। ये गलतियां आपने नहीं करनी। और इसी तरह जब आप सोशल मीडिया के ऊपर भी क्लाइंट्स को आउटरीच करते हैं, तो वहां पर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उनसे बात करने की इजाजत मांगनी है कि मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं, यानी कि आपके ब्रांड की मार्केटिंग के रिलेटेड मैं बात करना चाहता हूं। अगर तो आप मुझे इजाजत देते हैं तो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अगर वो आपको इजाजत दें फिर मुझे डिस्कस करें, अगर वो इजाजत नहीं देते तो फोर्सफुली आप कोई भी बात ना करें। वो लोग आपकी आईडी को रिपोर्ट करेंगे, आपकी आईडी बंद भी हो सकती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप की तरफ चलते हैं। वो ये है कि आप सेल्फ ब्रांडिंग करें या अपनी विजिबिलिटी या क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करें। अब वो किस तरह से करना है, आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं। अब वो वेबसाइट आप अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बना लें या एक एजेंसी बेस बना लें। आप इन दोनों में से कोई भी साइट बना के उनके ऊपर आप प्रॉपर अपनी सर्विसेज को लिस्ट करें, वहां पर एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें सब चीज़ों को और फिर अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज करें। वो किस तरह से करना है, उसी नाम से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाएं और आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहां पर जाकर आप अपने बारे में लिख सकते हैं, अपने ब्रांड के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में। अपनी वेबसाइट को डिफरेंट डायरेक्टरीज में ऐड करें, जैसे clutch.co, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में जाके आप ऐड करें, लिंक्डइन पर ऐड करें, डिफरेंट जगहों पर अपने बारे में लिखें। अब इससे क्या होगा, आपके पास एक वेबसाइट आ चुकी है, आप अब अपनी होस्टिंग की तरफ से प्रोवाइड किया गया फ्री बिजनेस ईमेल यूज करें। अब क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए क्या करेगा, वो आपका ईमेल या आपका डोमेन सर्च कर सकता है। जब वो सर्च करेगा गूगल के ऊपर, तो वहां पर अगर काफी जगहों पर आपके बारे में बात की गई है, आपकी विजिबिलिटी अच्छी है गूगल के ऊपर, तो क्लाइंट उससे ट्रस्ट करेगा और फिर वो आपके साथ लाजमी वर्क करेगा। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनके ऊपर अमल करके आप अभी भी गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में आ सकते हैं और आप इसमें कामयाब भी हो सकते हैं, बजाय उन मेथड्स को फॉलो करने के जो आपको स्कैमर्स बता रहे होते हैं और वो आपसे काफी सारा पैसा भी लूट रहे होते हैं। अब फर्दर आपको गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको गाइड कर दूंगा।